हाफिज साहब, आप क्या कहेंगे जो हाथी का जिक्र किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज कि अगर वो कमरे में किसी को नज़र नहीं आ रहा तो वो क्या कह सकते हैं, ये किस जानिब इशारा है? दूसरा, आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के खिलाफ हुकूमत कोई रेफरेंस लाने की तैयारी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है, या गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी बताएंगे कि क्या वो इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस जो है आर्टिकल 209 जो है उसको इन्वोक करते हैं या नहीं करते। आर्टिकल 209 के अंदर 3 तरह का रेफरेंस जो है वो आ सकता है। एक, कोई भी शख्स जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस फाइल कर सकता है। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो खुद किसी चीज को कॉग्निजेंस कर सकती है। और तीसरा जो है वो गवर्नमेंट अगर रेफरेंस फाइल करती है तो उसकी अप्रूवल जो है वो पहले कैबिनेट देगी, और कैबिनेट के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर उसकी अप्रूवल देते हैं तो उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाएगा, और वहां के ऊपर उसके अपने रूल्स भी बने हुए हैं, एक प्रोसेस भी है, और उस प्रोसेस के बाद उस चीज का नतीजा निकलेगा। ये तो वो है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पोजीशन है, लेकिन बेहतर इसको गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ही बताएंगे कि क्या कोई ऐसी चीज अंडर प्रिपरेशन है, या पर हुकूमत तो इस बात से इनकारी है। खान सिद्दीकी साहब ने भी कहा, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा कि हम कोई किसी किस्म का रेफरेंस नहीं ला रहे हैं, लेकिन अगर आ जाता है रेफरेंस तो फिर ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जजेस? देखिए, अगर रेफरेंस आता है तो डेफिनेटली एक जो चीज है, जिस तरह आगे एक इशू बना हुआ है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है, तो उसके अंदर एक इशू तो आएगा कि जिसके अंदर कुछ लोग जो है लॉयर्स की तरफ से वो भी इसको प्रोटेस्ट करेंगे। मुमकिन है कि इनसाइड जजेस भी उसके तरफ से एक रिएक्शन जो है उस चीज का शो करेंगे, और वो मामला जो है जहां पे फिर मुझे लगता ये है कि अगर प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि अगर हम इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं कि अगर फर्ज किया रेफरेंस जो है वो फाइल होता है, और ये जजेस जो है उस रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते हैं, जिस तरह इससे पहले 2 जजेस जो थे उन्होंने भी चैलेंज किया, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उसके बाद आपके जस्टिस फाइज ईसा ने भी किया, और तीसरा जस्टिस मज़ाहर नकवी ने भी किया, और जस्टिस सिद्दीकी ने भी किया, शौकत सिद्दीकी ने भी। तो अल्टीमेटली जो जुरिस्डिक्शन इन्वोक की जाती है वो है आर्टिकल 184(3) की, कि जिसके अंदर आप उस रेफरेंस को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉग्निजेंस है उसको आप लेते हैं। अब अगर वो सारा मामला ही अगर 26वीं आईनी तरमीम के इर्द गिर्द ही चल रहा है, तो अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो आर्टिकल 191(a) के नीचे बना हुआ है, और उसका आर्टिकल सब क्लॉज 3 जो है या क्लॉज 5 जो है वो क्लियरली ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसा मामला जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 184(3) के नीचे आएगा उसको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सा है? जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, और इस वक्त जितने अरसे के लिए बनाया है उसको प्रिजाइड जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं, उसके साथ जस्टिस बंदोखलील है या दूसरे जस्टिस मदर है, ये सारे जजेस हैं। और उन जजेस का इंटरनली भी एक इशू आया हुआ है, और बाहर भी ये कहते हैं कि जी चूंकि ये 26वीं आईनी तरमीम का एक क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो ये सुन नहीं सकते। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर ये जजेस जो है हमारे इस 26वीं आईनी तरमीम से निकल के फैसला ये करे कि ये मामला जो है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने हल करना है, या पॉलिटिकल पार्टीज अगर उसको लेके आई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त आपका गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आया है, अगर उसी के ऊपर चीजें रहेंगी तो मेरा ख्याल है चीजें स्मूथ चलती रहेंगी। लेकिन अगर उसको डेविएट करने की कोशिश की जाएगी या उसके अंदर ऐसी चीज की जाएगी फिर तनाज़ात बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, हाफिज साहब का पॉइंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।